अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, कराची के डिफेंस में तो स्पेशली काफ़ी मसले मसाइल चल रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि हम जो नेट मीटरिंग के लिए जब अप्लाई कर रहे हैं तो ट्रांसफार्मर्स फुल हो चुके हैं। इसकी क्या क्या हल है इसका, और ये सिचुएशन आनी थी, प्रेडिक्ट कर रहे थे, या आपको लग रहा था कि इतनी जल्दी नहीं आ सकती थी? अच्छा, ये बिल्कुल गिवन सर्कमस्टेंसेस हैं और गिवन एक पाथवे है, क्योंकि जिन्होंने ना फॉलो किया हो कि ओवर द पास्ट 20 ईयर्स हर उस मुल्क ने जिसने सोलर सिस्टम या रिन्यूएबल्स को अडॉप्ट किया है, जिन्होंने नेट मीटरिंग को अडॉप्ट किया है, उसका पाथवे क्या होता है इस पूरे सिस्टम का, इस पूरे मैकेनिज़्म का। तो ये उसकी एक कड़ी है, ये बिल्कुल नॉर्मल सा स्टेप है। बाकी जिसने माहौल ख़राब करना हो, जिसने ऐसी हवा में अफवाहें फैलानी हो कि नेट मीटरिंग ख़त्म हो रही है, रेट ख़त्म हो रहे हैं, माइनस में नेट मीटरिंग जा रही है, वो फैला सकता है, बट इसका रियलिटी से ताल्लुक़ नहीं होता। स्टेप 1 यही होता है कि पहले लोगों को इनकरेज किया जाता है कि आप नेट मीटरिंग करवाएं, आप सिस्टम्स लगवाएं, आप विंड लगवाएं, हाइडल लगवाएं, सोलर लगवाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन एनर्जी सिस्टम में आए और हाउस होल्ड लेवल पे आए, इंडस्ट्री लेवल पे आए, कमर्शियल लेवल पे आए। तो जब यूज़र्स बढ़ जाते हैं और फिर प्रोडक्शन अच्छी खासी हो जाती है, तो फिर ग्रिड का इंसेंटिवाइजेशन कम हो जाती है और उसको नॉर्मल टैरिफ पे ले आते हैं। और उसके बाद जब नेट मीटरिंग ज़्यादा होना शुरू हो जाए और ग्रिड डिस्टेबलाइज होना शुरू हो जाए, तो फिर टैरिफ कम कर दिया जाता है। तो ये एक नॉर्मल प्रोग्रेशन है, इसमें कोई नई बात नहीं है, कोई अनोखी बात नहीं है कि पाकिस्तान में कुछ अलग सा चल रहा हो। पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान की ग्रिड अभी भी स्टेबलाइज नहीं हुई, और उसकी इंस्टेबिलिटी का जो वजह है, उसमें एक तो जो नेशनल प्रोडक्शन है, जो नेशनल लेवल पर प्रोडक्शन हो रही है सेंट्रल लेवल पे, उसका मसला है। जो अभी डिस्ट्रीब्यूटेड लेवल पर प्रोडक्शन हो रही है वो इतनी हो नहीं रही, उसकी जो नंबर्स हैं वो बहुत छोटे हैं। तो अभी डी इंसेंटिवाइजेशन की बात तो अभी बनती ही नहीं है। अगर कोई कर दे तो कर दे, उल्टी तरफ तो जिसमें चलना हो वो चल सकता है, बट अभी कोई लॉजिकल रीज़न नहीं बनती कि आप बोलें कि डी इंसेंटिवाइजेशन शुरू करनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो फॉर्मूला बना हुआ है उसके हिसाब से पीएमटी लेवल पे कंट्रोल कर रही होती है डिस्को कि हमने इतनी नेट मीटरिंग इस पीएमटी पे करवानी है। तो ऑफ कोर्स एक ऑप्शन, एक चॉइस, एक जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो अपॉर्चुनिटी टाइम बेस्ड है। आज अगर आपके इलाके में सोलर नहीं लगा हुआ और आप लगवाते हैं तो आपकी नेट मीटरिंग आसानी से हो जाती है। अगर आपकी पीएमटी पे ज़्यादा लोगों ने नेट मीटरिंग करा ली है तो फिर पीएमटी डिस्टेबलाइज हो जाएगी। अगर उस पर नेट मीटरिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो फिर आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, फिर आपको नेट मीटरिंग ऑन ग्रिड सिस्टम आप नहीं लगवा पाएंगे। ऑन ग्रिड आप फिर भी लगवा पाएंगे, बट आप नेट मीटरिंग नहीं कर सकेंगे। सेल्फ कंज्यूम तो आप फिर भी कर सकेंगे। अगर ऐसी सिचुएशन हो गई है आपके यहाँ और आप बहुत लेट हो चुके हैं, 6-7 साल 8 साल आपने गुजार दिए हैं यही सोचने में कि सोलर लगवाना था कि नहीं लगवाना था, और आज आपको ख्याल आ रहा है और आप सोलर लगवाना चाह रहे हैं, बट आप सोच रहे हैं कि नेट मीटरिंग मेरे यहाँ बंद हो चुकी है, तो फिर आपके पास क्या सोल्यूशन है? तो उसका सोल्यूशन 3 से 4 है। स्टेप 1, आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाएं, छोटा सा लगवाएं, उतना लगवाएं कि जितना आपका डे टाइम का लोड है। तो वो ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस के साथ आपको पावर देता रहेगा, एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि आपकी सेल्फ कंजम्पशन ही हो रही है। तो जो आपका 6 से 8 घंटे का बिल है वो ख़त्म हो जाएगा उस सोलर के थ्रू, क्योंकि आप उसको सेल्फ कंज्यूम कर रहे होंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि फिर आप ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवा लें। ऑफ ग्रिड सिस्टम में ये होता है कि आप अपनी बैटरीज़ में भी, बैंक में भी स्टोर कर लेते हैं। दिन का जो डे टाइम का लोड होता है वो सारा का सारा रियल टाइम में आपके सोलर पे चल रहा होता है, और बैटरीज़ में जो एनर्जी होती है वो लोड शेडिंग में भी आपको काम दे रही होती है, और शाम में भी आप जो ऑफ ग्रिड जितना भी आपने चलाना हो लोड वो सारा का सारा चल जाता है। तो ये 2 ऑप्शन तो आपके पास आज भी मौजूद हैं। नेट मीटरिंग आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप लेट हो गए, और कोई वजह नहीं है। तो इसमें कोई मसला भी नहीं है? अब इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। हाँ। क्योंकि नेट मीटरिंग करके तो आप परेशान ही रहते हैं ना कि हाँ। जी नेपरा ने रेट गिरा दिया, नेपरा ने रेट गिरा दिया, पूरा दिन आप उसी खबरों के पीछे लगे रहते हैं कि वो रेट गिर गए, रेट गिर गए, रेट गिर गए, और सारे व्हाट्सएप ग्रुपों के पीछे लगे रहते हैं कि जी अब रेट गिरे और कल रेट गिरे। तो आप ऑफ ग्रिड कैपेसिटी में आ जाए, आप उतना सिस्टम लगवाएंगे जो दिन में आपको रियल टाइम में पावर दे दे, प्लस आपके बाकी 16 घंटे के लिए बैटरीज को चार्ज कर दे, तो आप ऑफ द ग्रिड चले जाएं। और फिर जो अपना वापडा एक इलेक्ट्रिक का ब्रेकर है, जो मीटर है, आप उसको बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि आप एक एनर्जी इंडिपेंडेंट सोर्स की तरफ चले गए हैं। जब तक ग्रिड से जुड़े रहेंगे तो ग्रिड के मसाइल भी फेस करने पड़ेंगे। ग्रिड में वोल्टेज अप हो गए, इन्वर्टर उड़ गए, वोल्टेज डाउन हो गए, नेट मीटरिंग रुक गई, तो वो जो सारे मसाइल हैं, फ्रीक्वेंसी ख़राब आई तो चीज़ें ही उड़ गई सारी। तो अगेन ग्रिड बंद कर देंगे और अपनी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूस कर लेंगे, तो ये सारे मसाइल भी ख़त्म हो जाते हैं। तो ये काम पहले ही कर लेना चाहिए था, आज कर लें, कोई मसला नहीं। इसको रैप अप करते हैं यहाँ पे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।